बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंडेशन लेटर के बारे में बताऊंगा, रेफरेंस लेटर के बारे में बताऊंगा। आमतौर पे आप जब अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा या कोई और वीज़ा, एक रिक्वायरमेंट होती है कि जी एक रिकमेंडेशन लेटर या दो रिकमेंडेशन लेटर्स लें। स्टडी वीज़े के लिए कम से कम 2 रेफरेंस लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर ज़रूरी हैं। वो किस लिए होते हैं? एटलीस्ट इसलिए कि समबडी नोज़ यू, कोई आपका प्रोफेसर, कोई आपका सीनियर जिसके अंडर आप पढ़ते रहे हैं, वो आपको जानता है या आपको रिकमेंड करता है। ठीक है, इस तरह के लेटर में सारी डिटेल होती है, आपका सेशन होता है, ये वो। और मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपको वो प्रोफेसर, वो लेक्चरर, वो टीचर कितने अरसे से जानता है और आपको वो रिकमेंड करता है। फ़र्ज़ किया कोई किसी ने 2 साल का इंटर किया है, तो उनका टीचर जो है वो लिख के देगा कि मैं इस बच्चे को 2 साल से जानता हूँ। ज़ाहिर है जिस दौरान वो इंटरमीडिएट कर रहा था, FA कर रहा था या FSC कर रहा था, कोई 4 ईयर बैचलर जिसने किया हुआ, तो टीचर प्रोफेसर ये लिख के देगा कि मैं इस बच्चे को 4 साल से जानता हूँ, ये मेरा स्टूडेंट था, इस डिग्री के अंडर मेरा स्टूडेंट था, मैं ये पढ़ाता था, एंड आई रिकमेंड हिम हर। ठीक है, आई रिकमेंड हिम और हर, और इसका जो है ही हैड बीन अ गुड स्टूडेंट, एग्जैक्टली। तो ये रिकमेंडेशन लेटर लेना कहाँ से होता है? आम तौर पे अपने टीचर से, लेक्चरर से या प्रोफेसर से लेना होता है। ठीक है, आपकी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है, जो अभी अभी आपने क्वालिफ़िकेशन रीसेंट, फर्स्ट जो आखिरी डिग्री आपने की है, उस डिग्री के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने, जो भी आपका प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर कोई भी है, उनसे ले लें। कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। दोबारा बता देता हूँ, आपने कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं। सैम्पल मैं आपको ज़रा ये जूम करके दिखा देता हूँ, 5-7 सैम्पल दिखा देता हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। आपने जो लास्ट डिग्री की है, वो इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मास्टर है, जो भी है, वो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की है, वहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है। ऊपर रेफरेंस लेटर भी टाइटल हो सकता है, रिकमेंडेशन लेटर भी टाइटल हो सकता है। ये जो सैम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको आप वीडियो को जूम कर दिया मैंने, वीडियो को स्टॉप करके आपको आइडिया हो जाएगा। बाय द वे, आपको इन सैम्पल्स की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनको पता होता है कि रिकमेंडेशन लेटर कैसा होता है। बहरहाल, आप सैंपल लेना चाहें तो वीडियो को रोक के मोबाइल स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी का नाम है, जैसे खालद लिखा हुआ है, तो आपका नाम होगा यहाँ पे। ये मैंने जगह कट भी किया हुआ जहाँ जहाँ बच्चे का नाम। तो एक तो रेफरेंस लेटर, एक तो रिकमेंडेशन लेटर, ये हो गया। आपने फ़ोटो ले लिया, इसका स्टॉप करके ले सकते हैं। उसके बाद भी हो गया। इसको आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने अल्फाज में बना के ले जाएं। अगर आपका टीचर प्रोफेसर कहता है अच्छा आप लिख के ले आएँ USB में, मैं आपको लेटर हेड पे प्रिंट आउट करके साइन कर दूंगा, तो आप इस तरह का लिख सकते हैं। उसमें याद रहे, आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है, आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपका अपना नाम होगा, आपके कॉलेज का नाम होगा। ये ना हो कि इसको आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें, इसी के कॉलेज का नाम, इसी का नाम यहाँ पे आ रहा हो, इसी का सेशन और इसी की डिग्री आ रही, मेहरबानी कीजिएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा सैंपल दिखा देता हूँ। ये एक हो गया, ये दूसरा है, ये भी रिकमेंडेशन लेटर है। इसमें भी देखें, सेशन लिखा होगा, आई एम प्लीज टू राइट इन फेवर ऑफ, इस तरह हो सकता है, इन फेवर ऑफ आपके स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, सेशन, वो किस में आपका स्टूडेंट रहा है। ठीक है, इस स्टे के दौरान आपको बच्चा कैसा रहा है, अच्छा रहा है, स्टडीज़ में अच्छा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता रहा है, आप उसे रिकमेंड करते हैं। ये दूसरा सैंपल हो गया। इसको भी आप वीडियो को स्टॉप करके रेफरेंस लेटर का सैंपल ले सकते हैं। तीसरा भी सैंपल आपको दिखाता हूँ। इनमें से किसी को भी कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, बस वर्डिंग ले लीजिएगा। बाय द वे, आप अपने प्रोफेसर के पास जाएंगे तो उनके पास होगा ही, क्लरिकल स्टाफ के पास होगा। क्लरिकल स्टाफ को 100-200 दे देंगे तो वो जल्दी बना देगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि ये लोग पैसे के बगैर काम नहीं करते। खैर नहीं हो, आप बेहतर तो यही है कि इनमें से 2 एक सैंपल आप ले जाएं बना के। अच्छा, एक ही वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज आप 2 मुख्तलिफ टीचरों से, 2 मुख्तलिफ टीचर्स, 2 प्रोफेसर्स या 2 लेक्चरर्स से ले रहे हैं, तो वो एक ही वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो। ज़ाहिर है नाम आपका सेम होगा, सेशन सेम होगा, डिग्री सेम होगी, लेकिन नीचे वर्डिंग, ये 3-4 में से एक में से थोड़ी बहुत हेल्प ले लीजिएगा, जो सैंपल मैंने शो किए हैं। इसका भी सैंपल आपके सामने है। इसमें भी आपने अपनी डिटेल लिखनी है और अपनी डिटेल लेके ले जानी
बनानी है, अपने प्रोफेसर से रब्ता कर लीजिए कि जी रेफरेंस लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो आप अपने रेफरेंस लेटर से बनवा सकते हैं। ये आप अपने बॉस या मैनेजर से भी बनवा सकते हैं। जहाँ पर अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपने बॉस वगैरह से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। बट बेटर है यूनिवर्सिटी से बनवाएं। एक और रेफरेंस लेटर आपको शो कर देता हूँ, इसको भी आप वीडियो को स्टॉप करके इसका सैंपल कॉपी कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया है। रेफरेंस लेटर दोबारा बताता हूँ कहाँ से लेना है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से, जो लास्ट डिग्री आपने की है उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी से आपने रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं। कितने लेटर्स लेने हैं? कम से कम 2 लेटर्स तो होने चाहिए, रेफरेंस लेटर हो या रिकमेंडेशन लेटर्स हों। कौन बना सकता है? आपका प्रोफेसर बना सकता है, आपका टीचर बना सकता है, आपका लेक्चरर बना सकता है, ठीक है। आपने ये 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लाजमी लेने हैं। तीसरा भी हो सके तो अच्छी बात ही है, लेकिन 2 तो लाजमी ले लें, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। फर्दर कोई कन्फ्यूजन हो, क्यूरी हो, हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेफरेंस लेटर्स को दोबारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये दूसरा हो गया, स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लीजिएगा। हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वीज़े के वक्त अगर आप चाहते हैं कि एम्बेसी इंटरव्यू के वक्त आपको हर चीज़ का पता हो तो आपको आपके केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट दे दिए और आप सोचते रहें हम सारा कुछ कर देंगे। माय डियर, हम करने में ज़ाहिर चीज़ें हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन जो हम चीज़ें हम भी कर रहे होंगे उसमें से भी आपको गुजारेंगे, गो थ्रू करेंगे, आप रटा लगाएंगे, आप स्टडी करेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वाई क्योंकि जब एम्बेसी में जाएंगे आपको सारी चीज़ों का पता हो कि आपका जो पूरी एप्लीकेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन, किस पेज पे क्या क्लेम किया गया, क्या लिखा गया है, हर चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक रेफरेंस लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर है, और ये भी एक रिकमेंडेशन लेटर है, राइट। तो देयर आर डिफरेंट रिकमेंडेशन लेटर्स। आप अपनी सूटेबिलिटी के मुताबिक किसी को भी फॉलो कर लीजिएगा, एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा। अपना नाम, अपना सेशन, डिग्री का नाम और यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम है, इसको एग्जैक्ट डिटो कॉपी ना कर लीजिएगा, इसको दोबारा टैली कर लीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये ना हो कि आप लेटर बनवा लें, लेटर बनवाने के बाद आपको पता चले ओह ये तो नाम मैंने खालिद बशीर का लिखा हुआ, मोहम्मद असलम का लिखा हुआ, मेरा नाम तो अब्दुर्रहमान है। तो फिर दोबारा फिर आप यूनिवर्सिटी भागें, दोबारा जाके फिर रिक्वेस्टें करें, फिर रिक्वेस्ट करके वो दोबारा दें। इसलिए जब पहले तो फॉर्मेट खुद बना लें, फॉर्म खुद बना के खुद टैली करें, उसको बार बार पढ़ें, इस नज़रिए से पढ़ें कि मैं मिस्टेक कोई ना कोई पकड़ूंगा, अपनी ही मिस्टेक पकड़ूंगा, ठीक। उसके बाद भी अगर आपको मिस्टेक ना मिले फिर आप असल ले लें। असल को लेने के बाद भी जब वो क्लैरिकल स्टाफ आपको दे साइन करे, उसी वक्त खड़े होकर वहाँ पे प्रूफ रीडिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करने के बाद भी 5-6 बार क्रॉस चेक करने के बाद भी मिस्टेक मिल जाया करती है, ठीक हो गया। ये सारी डिटेल थी। रिकमेंडेशन लेटर लेना कहाँ से है, कैसे हो, किस तरह का हो, सैम्पल सारा कुछ आपको दे दिया, इसमें सैम्पल वगैरह सारा कुछ। तो आप रिकमेंडेशन लेटर ले लीजिए और फिर हमें सेंड कर दीजिए। हम डिले नहीं करना चाहते, हमने आपको गाइडेंस सेंड कर दी है, आपने जितनी जल्दी हो इसको ले लेना है, अदरवाइज चीज़ें डिले होंगी, वी विल नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल।